हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जॉब अलर्ट सरकारी नौकरी पर। आज हम साप्ताहिक करंट अफेयर का पार्ट 1 लेकर आए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पिछले सप्ताह में जितना भी करंट अफेयर कवर किया था वह सारा आज हम रिपीट करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि डेली करंट अफेयर का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के किस सचिव को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया है? तो तरुण बजाज को केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों में आरबीआई का निदेशक नियुक्त किया है। इसका सही आंसर तरुण बजाज हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए 1610 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? तो यह कर्नाटक राज्य सरकार ने की है। हाल ही में किस योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई? तो यह दी गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण फंड योजना के अंतर्गत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की किस अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी में अपने दूत पद के लिए नामित किया है? तो मनीषा सिंह को नामित किया है। भारत में हाल ही में किस देश के लिए 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की मंजूरी दे दी है? तो ये दे दी है मेक्सिको के लिए। हाल ही में किस देश ने हेनान प्रांत के दक्षिण द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यह चीन ने किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने हाल ही में किस नामक एक पोर्टल को लॉन्च किया है? तो यह गरुड़ को लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश के किस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव होने से एक बड़ा हादसा हो गया? तो यह विशाखापट्टनम में हुआ है। वह देश जिसने खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफ़ा अल काज़ेमी ने हाल ही में देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली? तो यह इराक के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है। सीमा सड़क संगठन स्थापना किस दिन मनाया जाता है? तो 7 मई को सीमा सड़क स्थापना दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो यह डीपीएस नेगी ने पदभार ग्रहण किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसे आयुष मंत्रालय विकसित किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा कि सरकार अगले कितने वर्षों में राजमार्गों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है? तो यह 2 साल के लिए बना रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में कितने पदों को समाप्त करने के प्रस्तावना को मंजूरी दे दी है? तो यह 9,304 पदों को समाप्त करने में प्रस्तावना को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार के अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की जाएंगी? तो यह वंदे भारत मिशन के दौरान उड़ानें संचालित की जाएंगी। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राजनयिका को संयुक्त राष्ट्र में अपने स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? तो किया है टीएस तिरुमूर्ति को। हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए किस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया है? तो किया गया है मिशन मोड।
हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों को आंतरिक रूप से विस्थापना हुआ है? तो ये हुआ है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष एक संस्था के दौरान। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? यह है मुकेश अंबानी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ाया है दिया मिर्जा का। वह राज्य सरकार जिसने 4 मई 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रमों की शुरुआत की, तो यह झारखंड राज्य सरकार ने की। जम्मू कश्मीर के कितने फोटो पत्रकारों को पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद क्षेत्र में जारी बंद के दौरान सराहनीय काम करने हेतु पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? तो ये 3 पत्रकार हैं। भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? तो ये किया है समुद्र सेतु। विश्व अस्थमा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। किस आईआईटी के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर थे। दोस्तों, यह था हमारा वीकली करंट अफेयर का पार्ट 1। अभी दूसरा पार्ट बहुत ही जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और यह करंट अफेयर अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद।